पीएफ मेंबर के लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि आपके लिए जो एक हफ्ता 15 दिन 21 दिन में जो क्लेम होता था, जो आप पीएफ पैसे विड्रॉल करते थे, तो वो आपको मिनटों में होगा। क्योंकि अब आपको पीएफ की तरफ से आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा, प्लस यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे की तरह। तो आप कभी भी आप जैसे ही क्लेम करते हैं तो उसी टाइम आपको जो है मिनटों में पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके पीछे वाले जो कहानी है वो आपका डेंजर है, क्योंकि मैं चलिए आगे बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ईपीएफ की तरफ से अप्रैल के लास्ट मंथ के लास्ट तक में जो है ये शुरू होने वाला है प्रावधान, और मई के फर्स्ट वीक तक में जो आप यूपीआई के तरफ यूपीआई से भी पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट एटीएम कार्ड से जिस तरह से डेबिट कार्ड से पैसे इस तरह विड्रॉल करते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं पीएफ की तरफ से। प्रोविडेंट फंड में अगर बात किया जाए, पीएफ में करोड़ों मेंबर हैं इंडिया में, और इंडिया में अगर ये बहुत जल्द आपको स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इसमें रूल रेगुलेशन पहले जैसे सेम है, जैसे कि आपको अगर विड्रॉल करना है तो केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवाईसी अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि लेकिन इसमें एक फायदे है, डिजिटल के माध्यम से आप मिनटों में केवाईसी करेंगे। अगर आपको एक्सेप्ट लेता है, अप्रूवल लेता है, तुरंत उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्लियरेंस रहेगा कि आपका पीएफ केवाईसी जितना भी है आपका होगा या नहीं होगा। आप फिर से तैयारी कर सकते हो, जो क्या उसमें कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों सीवीटी आपको पता है, सीवीटी के माध्यम से ही ये इसका पेमेंट होगा। जो सीवीटी जैसे आपको पहले भी ऐसे ही होता था, अगर आप क्लेम करते हो सीवीटी के माध्यम से आपको पेमेंट करवाया जाता था। 15 दिन 21 दिन एक हफ्ता अभी मिनिमम है, पर ये आपको मिनटों में हो जाएगा। ये यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें बात करूं, जो आप ये पैसे किस किस कंडीशन में निकाल सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, आपको ये जानना जरूरी है। और दोस्तों ये काम जो होने वाला है, ये ईपीएफओ 3.0 प्रोग्राम के तहत आपको ये फैसिलिटी दिया जाएगा ईपीएफ की तरफ से। दोस्तों अब मैं बात करूं काम कैसे करेगा ये एटीएम कार्ड। देखिए आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, एटीएम कार्ड बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। पैसे निकालने के लिए आपको पहले अपना यूएनए लिंक करना होगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा, और आपके जो आपका मोबाइल नंबर है जो लिंक है आधार कार्ड से यूएनए से, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर कैश निकालने का जो है प्रावधान आपसे क्लियरेंस हो जाएगा। इस फैसिलिटी के जरिए आप एम्प्लॉयर की मंजूरी का इंतजार किए बिना ही अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये आपको बहुत जल्द फैसिलिटी मिलने वाली। जितने भी प्राइवेट कर्मचारी है समझ लीजिए उसके लिए भाई जबरदस्त खुशखबरी है। अब विड्रॉल से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें, ये आपके लिए बहुत जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपको कौन कौन से कंडीशन में ये पैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। दोस्तों अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस शर्तों पे, किन शर्तों पे, किन सीमाओं पे आप विड्रॉल कर सकते हैं ईपीएफ की तरफ से। नहीं तो ऐसा नहीं है जो भाई आपके यूपीआई है और एटीएम कार्ड है, कभी भी जाकर के आप निकाल सकते हो। पहले आपको एटीएम कार्ड से निकालने के लिए, यूपीआई से निकालने के लिए आपको क्लेम करके आपको अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा। वॉलेट में अगर आपको आ जाएगा तो उसी टाइम कभी भी निकाल सकते हो। ये आपको कौन किन शर्तों पे आप ये निकाल सकते हो, बस इसका कि 1 2 3 4 5 5 ही शर्त रखा है, ये आपको क्लेम करना पड़ेगा। आपको पहले भी ये सिस्टम था, अगर पीएफ विड्रॉल करते हैं तो आपको मेडिकल इमरजेंसी या चाहे घर बनाने का ये प्रावधान था, लेकिन मैं इसमें क्लियरेंस दे रखा है पूरा क्लियर। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले है मेडिकल इमरजेंसी में आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस मेडिकल अगर खुद, इसमें लिखा है पूरा क्लियर, अगर खुद पति पत्नी माता पिता या बच्चों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो आप ईपीएफ मेंबर को पैसे निकालने की इजाजत होती है। ये आप कभी भी निकालें। अगर आप मेंबर है इंडिया में, आप करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोग में कई लाखों लोग डेली निकालते हैं थोड़ा बहुत करके, तो इसमें पूरा क्लियर दे रखा है। इसमें ईपीएफ मेंबर को पैसे निकालने की इजाजत होती है। इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट या मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो, इतनी रकम आप निकाल सकते हैं। यानी 6 गुना जितने भी आपका मंथली बेसिक है जो आपका उसमें कंट्रीब्यूट होता है, उसे 6 गुना निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट करते, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप जैसे आपके एटीएम कार्ड हो चाहे यूपीआई हो, अगर आप निकालते हैं तो आपको ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली या अपने माता पिता बच्चे जो आपको आपसे जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं नया घर खरीदने या बनाने की। ये समझ लीजिए ईपीएफ का 3.0 प्रोग्राम के तहत आपको ये प्रावधान मिलने वाला है। मतलब जबरदस्त है यार, हम सबका हमारा भी बहुत सारा पैसे फंसा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ नया घर खरीदने या बनाने के लिए टू बाय और बिल्ड ए न्यू हाउस। इसमें अगर आपने कम से कम 5 साल तक नौकरी की है तो आप अपने ईपीएफ बैलेंस का 90% तक निकाल सकते हैं। भाई जबरदस्त है। 90 में अभी तक में तो 75% निकालने का प्रावधान था, जो मैं भी निकाला हूँ कई बार पैसे ईपीएफ की तरफ से। तो ये नया घर खरीदने या बनाने के लिए ये है इम्पोर्टेंट भाई, 90% निकाल सकते हो। पर इसमें आपको मिनिमम 5 साल तक नौकरी की हो। आप ये भाई ध्यान रखना, ये नहीं जो भाई 90% निकाल लेंगे, ऐसे नहीं। आपको ये नोटिस करना है जो घर इसमें 5 साल आपको भाई ड्यूटी करना पड़ेगा, जो आपको 5 साल लिमिट होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं घर के रिनोवेशन के लिए, ये नया अपडेट है ईपीएफ के, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुराने वाले पे आपको नहीं जाना है। ये तीसरा घर के रिनोवेशन के लिए फॉर होम रिनोवेशन, घर बनाने के लिए ये भाई तीसरा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर होम रिनोवेशन आएगा, हिंदी में तो आएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा फॉर होम रिनोवेशन। उसके बाद दूसरा की मैं बात करूँ फॉर टू बाय और बिल्ड ए न्यू हाउस, ये लिखा आएगा, उसमें सेलेक्ट करना। मेडिकल इमरजेंसी लिखा है। 3 नंबर के मैं बात कर रहा था दोस्तों, घर के रिनोवेशन के लिए घर बनाने के 5 साल बाद आप रिपेयर या रिनोवेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने आपके जो मंथली सैलरी से 12 गुना रकम तक निकाल सकते हैं। भाई आप देख लो, आपको अगर 1500 रुपया, मैं एग्जांपल में बता दूं तो 1500 रुपया अगर मंथली आपका पीएफ में सबमिट होता है तो 1500 कम आपको अगर ईपीएफ की तरफ से मिलता 3000 को 12 से गुना कर दो, 12 36 आपको भाई उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 36,000 अगर ज़्यादा मिलता हो, 4000 हो तो 4 से एग्जाम्पल कर लो, तो भाई आपको वही किसी का हम अपने हिसाब से एवरेज से चल रहा हूँ, अगर किसी का 5000 है तो 5000 12 5 60,000 मिलेगा। 10,000 है तो अब 1 लाख प्लस मिलेगा। तो इस तरह से है, ये थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आप मेरे बात पर नहीं रहे, जो मेरा सैलरी जिस हिसाब से उस हिसाब से, आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। ये तीसरा हो गया इंपोर्टेंट। अब चौथा पे आते हैं, होम लोन चुकाने के लिए। भाई होम लोन किस्त वाला जो रहता है वो भी ऑप्शन दे दिया है भाई, दे दिया है तो अच्छा है, मौका का फायदा उठाओ आप सब। इसमें जो है क्लियर दिखा रहा है जो टू रिपे होम लोन, आपको जो उसको लोन किस्त देना है। जब आजकल सिंपल भाषा में देखा जाए तो ईएमआई जो रहता है, अगर आपने कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी की हो, ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन हुआ है पेमेंट, तो आपको अगर आपने कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी कर ली हो तो ईपीएफ बैलेंस के 90% तक इस्तेमाल होम लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। तो भाई ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। ये चौथा इंपोर्टेंट आपको पॉइंट दे रखा है ईपीएफ की तरफ से, जो होम लोन चुकाने के लिए 90% तक निकाल सकते, पर उसमें कंडीशन है 3 साल आप मिनिमम उसमें परजेंटरी कंट्रीब्यूशन सैलरी हुआ हो, आपको पैसे कटा हुआ हो 3 साल तक। अब 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं 5वां का बात करता हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है 5वां वाला, क्योंकि इसमें मैं बात करूँ शादी के खर्चों के लिए फॉर वेडिंग एक्सपेंसेस। आपको मैं बता दूं ये बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल दे रखा है, 5 ही ऑप्शन है, 5 ऑप्शन के अलावा आप नहीं निकाल सकते हैं पैसे। पहले आप चलिए मैं ये पहले बता देता हूँ, शादी के खर्चों के लिए फॉर वेडिंग एक्सपेंसेस, अगर अपने 7 साल की सेवा पूरी कर ली हो तो अपनी शादी खुद का, भाई बहनों या बच्चों की शादी के लिए अपने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का 50% तक निकाल सकते हैं। पर कंडीशन इसमें यह है दोस्तों, जो 7 साल आप रिप्रेजेंट में ड्यूटी किए हो, आपका सैलरी से कंट्रीब्यूट हुआ हो, अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, अपने भाई बहन की शादी के लिए आप 50% निकाल सकते हैं। तो 50% में बहुत होता है, 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए हो जाएगा आपको यार, अगर 7 साल ड्यूटी करते हैं तो। ये आप साथ 5 ही दे रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेडिकल इमरजेंसी 1, दूसरे में नया घर खरीदने या बनाने के लिए 2, तीसरा है घर के रिनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए 3, चौथा होम लोन चुकाने के लिए ईएमआई, भाई ये नया दिया है पॉइंट 4, 5वां शादी के खर्चों के लिए 5 पॉइंट दिया है। पर अच्छा है यार दोस्तों, आपको अगर ये
पीएफ के लिए आपको यूपीआई माध्यम देगा, दूसरा अगर आपको एटीएम कर देगा तो भाई और क्या फैसिलिटी चाहिए, मिनटों में काम आपका हो जाएगा। ये नया अपडेट है जैसे, और ये जब आपको अप्रैल के लास्ट में मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है तो उस पर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी पीएफ में थोड़ा पैसे उसे कई बार मैं निकाला और मैं फिर मैं इस पे ट्रैक कर रहा हूँ। अगर इसे फैसिलिटी देगा तो भाई कौन छोड़ना चाहेगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और ये ईपीएफ का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक का बटन कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेशन हो जाऊं और अगले नेक्स्ट वीडियो का तैयारी कर लूँ। जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मैं डेली देता हूं। अभी तक मैं ऑल इंडिया में मैं लगभग 21 लड़के को जॉब लगाया। अगर आपको भी जॉब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा डिटेल मिलेगा, अप्लाई कीजिए और पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। दोस्तों अभी मेरे को 300 से 400 कॉल आ रहा है, दिमाग हैंग हो जाता है कॉल रिसीव करने में, इसलिए आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, अप्लाई कीजिए और आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। तो डेली जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।